सर मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, और जब से मैं दिल्ली रह रहा हूं सर, तब से दिल्ली वाले लगातार बंद हो रहे हैं। एक एक करके 6-7 बंद हो चुके हैं। मेन बंद होने को बचा है, बस वो मेन जैसे ही बंद होगा मैं वहां से निकल करके आ जाऊंगा। अपने काम के लिए गया हुआ हूं, यहां नहीं आऊंगा, बाबा है यहां पे साहब। मैं बिहारी हूं, मूर्ख थोड़ी हूं। चारों तरफ पुलिस है, पुलिस हंस रही है, पुलिस को प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले 6 सालों में जो ख्याति पाई है, वो ख्याति पूरी दुनिया की पुलिस को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती है कि आइए हम आपको स्कॉर्पियो में बैठाकर सम्मान सहित थाने ले जाना चाहते हैं। अपराधी का खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, भाई साहब हम इनको पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस की गाड़ी पे बैठकर नहीं जाएंगे। ये ख्याति जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिली है, ये दुनिया की किसी पुलिस को प्राप्त नहीं है साहब। ये होती है ख्याति। मैंने पिछले दिनों डीएम साहब, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? ये होती है हमारी ऑडियंस। तालियां बजाओ ऐसी ऑडियंस के लिए। अगली बार से मुझे इतने पैसे मत देना सर, लाखों रुपए खर्च करते हो बुलाने के लिए, उसे ही दे देना। जो मैं कहने वाला तो कह दिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनकी बात को, उनके लिए मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों सर चीते भारत आए, अब मत बोलना, पिछले दिनों चीते भारत आए तो मैं अच्छा पवार जी ने और ऊंची बात कह दी, मैं बताऊंगा नहीं पवार जी को। जी सर पिछले दिनों चीते भारत आए तो मंत्री जी मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है, इसके लिए चीते कितनी बड़ी बात होगी। तो मैंने सर चीते से डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। और दोस्तों अगली पंक्ति पे आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति को झूमते हुए देखना चाहता हूं। एक व्यक्ति मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? समझदार आप लोग बहुत हैं, क्या बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं। आपको सच बता रहा हूं, किसी बात पर घमंड मत कर लेना। दुनिया का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अगर कहीं के रहे हैं, सबसे ईमानदार नेता कहीं के रहे हैं, तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। सर मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरीके से हंस रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, एक तो मैं ये कैमरेमैन से सर निवेदन करूंगा कि ये अपना मध्य प्रदेश इस तरफ ले जाओ। बताओ मैं यहां पे हंसा रहा हूं सर, मंत्री जी हंस रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं। ये कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि मंत्री जी हंसे। भाई हंसते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कवि हो तो हंसते हैं। 4 लाइन सुनो, आनंद लो। बात तो सचमुच बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। ये चेयरमैन जी सेल्फी ले रहे हैं आपकी, इसको भी अभी जरूरत पड़ी थी सेल्फी लेने की क्या? आ जाओ।
अगली बार ये निगम पार्षद बनेगा। नहीं सर, जो इतनी सिक्योरिटी में भी जाके मंत्री जी की सेल्फी ले आए, वो अगली बार कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। भाई साहब, कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। 4 लाइन सुनिएगा साहब, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो मैंने सर एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है, तो मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अपना मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 पहली लाइनें आप लोगों के बीच में रखता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और इतना शानदार आप लोग सुन रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये 4 लाइन सुनिए, बस यहीं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं साहब। इतना शानदार सुन रहे हैं। आप लोगों ने रील्स बनाने वाले देखे होंगे, जिसे देखो सब रील्स बनाने में लगे रहते हैं, जिसे देखो वीडियो बनाने में। देखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन रील बनाने वाले भी बहुत हैं। इन रील बनाने वालों के साथ में क्या होता है, इन 4 लाइनों पे आनंद लीजिए। कि लेनी थी जीत हमने मगर, ये साउंड वाले कहां पर हैं भाई? इसका थोड़ा सा साउंड ई को ठीक कर देना। दरअसल क्या है कि ये बाकी सारे लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर। दोस्तों एक चीज और मैं पूरे मन से कहना चाहता हूं। जब मैंने मंत्री जी इधर बाएं तरफ देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले हमारे भाई यहाँ पर खड़े होकर के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक बार इनकी मुस्कुराहट के लिए तालियां बजाइए। ये लोग उत्तर प्रदेश की उस व्यवस्था को जहाँ पे गुंडा राज कहा जाता था, आज वो कहीं ना कहीं से पुलिस की व्यवस्था पर चलती है। तो हमारे इन पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान है, जो रात रात भर जाग करके अपनी ड्यूटियां करते हैं। एक बार तालियां कमजोर है दोस्तों, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत कमजोर तालियां थी, लेकिन आपने बजा दी। अब सुनिएगा साहब। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे उपाध्याय जी पंडित जी के साथ ले लिए। कि दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें, सौभाग्य मिला लखनऊ में एक बार योगी जी के सामने पढ़ने का, उन्होंने भरपूर आनंद लिया इसका। आप लोग भी आनंद लीजिए। एंटी रोमियो, उत्तर प्रदेश, योगी जी और 4 लाइनें। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं दे, खुद से न। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से